ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, तो कुरान किसका कलाम? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो फिर कुरान में जो सूरा है, कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदानी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहनों? सारी का सारी किताब जो रब ने नाजिल किया, तो फिर कुरान में जो सूरा है, कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदानी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहनों? सूरा का नाम का पास लिखा है कि नहीं? सूरतुल फातिहा मक्की है कि नहीं? पीछे वाले बोलिए सूरतुल बकरा मदानी है कि नहीं? अल्लाह तो मक्का मदानी से पाक है, अल्लाह तो मकान से पाक है, अल्लाह तो मक्का मदीना से पाक है। तो फिर कुरान में जो सूरा है, कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदानी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहनों? हमारा नबी का शान देखिए, हमारा नबी का मान देखिए। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, तब अगर सूरा नाजिल होता था और सूरा मक्की हो जाता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये है हमारा नबी का शान, ये है हमारा नबी का मान। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मक्की हो जाता है। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। और पीछे वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की और एक शान सुनिए, दिल से सुनिए मेरी माँ और बहनों, दिल से सुनिए। सारी का सारी किताब जे किसने नाजिल किया? रब ने नाजिल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुआ था तौरात, वो भी रब ने नाजिल हुआ था, रब ने नाजिल किया था, है कि नहीं? इंजिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर বক্তব্য কি চলবে না, শেষ করে দেবো? हाँ, सारी का सारी किताब जो है रब ने नाजिल किया। सारी का सारी किताब जो है रब ने नाजिल किया। इंजिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। लेकिन कुरान को क्यों कहा जाता है उम्मुल किताब? कुरान को क्यों कहा जाता है सब किताब का अस्त कुरान है? कुरान किस लिए मेरी माँ और बहनों? कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजिल भी अल्लाह का कलाम है। तो फिर एक क्यों कहा जाता है कुरान उम्मुल किताब? एक क्यों कहा जाता है सब किताब का अस्त कुरान है? कुरान किस लिए मेरी माँ और बहनों? किस लिए? इंजिल आजिम है कि ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुआ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तौरात आजिम है क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल हुआ, ज़बूर आजिम है क्योंकि दाऊद खलीफतुल्लाह पर नाजिल हुआ। लेकिन कुरान की तरह कोई नहीं, कुरान की तरह कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद हबीबुल्लाह पर नाजिल हुआ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। उस नबी का ऊपर नाजिल हुआ जिसने पिछले तमाम नबी का सरदार, बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जिसने पिछले तमाम उम्मत से अफजल, तो सबसे आखिरी उम्मत वास्ते काम के गहरे मुसलमानों, अपनी अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। हम उस नबी का उम्मत है जिसकी सहाबा तमाम सहाबा से अफजल, जिसकी घराना पिछले तमाम घरानों से अफजल, जिसकी किताब पिछले तमाम किताबों से अफजल, जिसकी बीबियां पिछले तमाम बीबुओं से अफजल, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुरान की और एक शान सुनिए, दिल से सुनिए मेरी माँ और बहनों। सारी का सारी किताब जो है किसने नाजिल किया? रब ने नाजिल किया। किस भाषा में नाजिल किया? अरबी भाषा में नाजिल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुआ था तौरात, वो भी अरबी भाषा में नाजिल हुआ था, लेकिन हजरत मूसा ने उसकी नकल कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुआ था ज़बूर, वो भी अरबी में नाजिल हुआ था, लेकिन हजरत दाऊद ने उसकी अपनी भाषा में अपनी कौम को दे दिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह।
सारी का सारी किताब जो है रब ने नाजिल किया, अरबी भाषा में नाजिल किया। लेकिन हमारा नबी पर जो किताब नाजिल हुआ है मेरी माँ और बहनों, हमारा नबी पर जो किताब नाजिल हुआ है, जिस तरह खुदा ने हमारा नबी का ऊपर कुरान को नाजिल किया, जिस तरह खुदा ने हमारा नबी का ऊपर कुरान को नाजिल किया, उसी तरह हमारा नबी ने हम पर लुटा दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। कुरान की ओर एक शान सुनिए, दिल से सुनिए। खुदा ने सिखाया कुरान किसको? नबी को। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और नबी ने सिखाया कुरान किसको? आली को। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारा नबी कह रहा है, हम अगर इल्म का शहर है तो आली उसका दरवाजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। हम अगर हिकमत का घर है तो आली उसका दरवाजा। ये बात मौला आली ने एक सहाबा से बोला, हुजूर हमारा नबी से जो एक बार मिलेगा हमसे 2 बार मिलेगा। तो बेचारा सहाबा सीधा सादा सा था, भागते हुए गया, नबी के सामने बात बता दिया। तो हुजूर मौला अली कह रहा है, आपसे अगर कोई एक बार मिलेगा, आली से 2 बार मिलेगा। क्या ऐसा कहा? हाँ हुजूर ऐसा कहा। बुलाओ हमारा भाई आलू को। आली बेचारा भागते हुए आया। हमारा नबी कह रहा है, मौला अली तुमने ऐसा कहा, हमसे अगर कोई एक बार मिलेगा तुमसे 2 बार मिलेगा। मौला अली कह रहा है, हुजूर ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आपने कहा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैंने कब? तो आपने तो बोला। आप अगर इल्म का शहर हो तो आली उसका दरवाजा, आप अगर हिकमत का घर है तो आली उसका दरवाजा। तो आपका शहर में जो दाखिल होगा आपसे मिलने के लिए, आपसे एक बार मिलेगा, हमसे 2 बार मिलेगा, क्योंकि एक बार आते हुए हमसे मिलेगा, एक बार जाते हुए हमसे मिलेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर पूरा कुरान को मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह व दुआलिन तक। अगर सूरह फातिहा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाह का बा। अगर बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बा का नीचा का नुक्ता। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मौला आली कह रहा है, बा का नीचा का नुक्ता मैं हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हमारा बेटा एक साइंस का स्टूडेंट है, हमसे कह रहा है, माँ मौला आली एक नुक्ता, एक कैसे? मौला आली एक नुक्ता, वो कैसे? तो मैंने बोला बेटा जाओ भारत का मानचित्र हमारा सामने लेकर आओ। हमारा बेटा गया, भागते हुए भारत का मानचित्र हमारा सामने रख दिया। मैंने बोला बेटा दिखाओ, पूरा बम्बई में, पूरा भारत में बम्बई कहाँ पर है? तो बेटा हमसे कह रहे हैं, माँ देखिए ना बम्बई। मैंने बोला बेटा दिखाओ हमको, पूरा भारत में बम्बई कहाँ पर है? बेटा हमसे फिर से कह रहे हैं, माँ देखिए ना ये है बम्बई। मैंने बोला बेटा दिखाओ हमको, पूरा भारत में बम्बई कहाँ पर है? बेटा हमसे कह रहे हैं, माँ देखिए ना नुक्ता। मेरी बात को गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, माँ देखिए ना नुक्ता। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता बम्बई है। बेटा कह रहा है, हाँ माँ इस नुक्ता बम्बई है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का सारी दुकानें हैं। बेटा हमसे कह रहे हैं, हाँ माँ इस नुक्ता में बम्बई का सारी दुकानें हैं। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का सारी 2 करोड़ लोग हैं। बेटा कह रहे हैं, हाँ माँ इस नुक्ता में बम्बई का 2 करोड़ लोग हैं। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का सारी दुकानें हैं। बेटा हमसे कह रहे हैं, हाँ माँ इस नुक्ता में बम्बई का सारी दुकानें हैं। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है। बेटा हमसे कह रहे हैं, हाँ माँ इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है। मैंने बोला बेटा सुन,
आप लोग भी ध्यान से सुनिए मेरी माँ और बहनों, मैंने बोला बेटा सुन, किसी गुनाहगार ने बनाया हुआ नुक्ता में, किसी गुनाहगार ने बनाया नुक्ता में अगर पूरा बंबई आ सकता है तो परवरदिगार का बनाया हुआ नुक्ता में पूरा कुरान आ सकता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता, जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता, और जिसके दिल में आली है वो बेशक ओली बन सकता है। बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, किसी जालिम ने अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान की एक आयत नहीं, सिर्फ जबर से हिला के दिखाई, कितना माँ का दूध पिया है तो उसकी नस्लें फट जाएगी, उसकी नस्लें दबा हो जाएगी, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकता। क्योंकि कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, कुरान सिर्फ मदीना में नहीं बल्कि हाफिजों की सीने में भी कुरान मौजूद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब जब कोई कुरान को मिटाना चाहे तो उसके सामने हजारों हाफिजों कुरान खड़ा हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, আলহামদুলিল্লাহ। ও আমার প্রাণের প্রিয় মা বোনেরা, কে কি বলছে দেখার দরকার নেই, শোনার দরকার নেই। নবীজির শান মান নিয়ে কেউ কখনো ছোট চোখে দেখবেন না। মা দেখবেন কি নবীজির শান মান নিয়ে কেউ কোনোদিন ছোট চোখে দেখবেন? কোনোদিন ছোট চোখে দেখবেন না। মা নবীজি হচ্ছে অসাধারণ, বলুন সুবহানাল্লাহ। যতই বাতিলটা যতই বকবক করুক আপনার সেদিকে কান দিবেন না, কোরআন মোতাবেক চলবেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের জিন্দেগি পরিবর্তন হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যেন সবাইকে কোরআন মোতাবেক চলার তৌফিক দান করে। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বাতিল ने जब जब फैला है तेवर, आया है तब तब मेरे जुबां पर। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। बातिल ने जब जब फैला है तेवर, आया है तब तब मेरे जुबां पर। दुश्मनरा যতই দুশ্মনী করলো ততবার আমার মুখে আসলো। বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, 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 बोलो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, बोलो नाराए सालात या रसूल अल्लाह। सिद्दीक फारूक उस्मान ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। বলিয়ে না সুবহানাল্লাহ। আরে সিদ্দীক ফারুক উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। কারণ কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। बोलो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, बोलो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, बोलो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। আমি এই দিক থেকে শুনতে চাই সবাই মিলে এক